अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम हमारी उर्दू की दर्स किताब से एक नया सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है, हमारे सबक का नाम है नेकी का असर। तो चलिए बच्चों, इस सबक को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो। देखो बच्चों, इन 3 लाइनों में हमें ऐसा मालूम हो रहा है कि यहाँ पर 2 लोगों की बातचीत हो रही है। पहला आदमी कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो दूसरा आदमी उससे कहता है कि मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। तब पहला आदमी कहता है कि अच्छा, मैंने समझा कि तुम पढ़ने जा रहे हो। शहर के मशहूर आलिम की ये बात सुनकर नौजवान नुमान सोच में पड़ गया। उसने वालिद के इंतकाल के बाद अपना खानदानी कारोबार संभाल लिया था। बचपन में उसने वालिदैन से दीन की कुछ बातें और कारोबार के तौर तरीक़े सीखे थे। आलिम की बात सुनकर नोमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। वो ज़हीन तो था ही, उसे इल्म हासिल करने की लगन भी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। एक वक्त ऐसा आया कि इसी मदरसे के सबसे बड़े उस्ताद के इंतकाल के बाद नोमान को उस्ताद मुकर्रर किया गया। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि एक नौजवान है जिसका नाम है नोमान। वो आलिम से बात कर रहा है तो वो सोच में पड़ जाता है। नुमान के वालिद के इंतकाल के बाद नुमान ने अपना ख़ानदानी कारोबार संभाल लिया था और बचपन में वालिदैन से कुछ दीन की बातें सीखी थी और कारोबार किस तरह किया जाता है उसके बारे में भी सीखा था। जब नुमान ने आलिम की बात सुनी कि तुम पढ़ने जा रहे हो, तो नुमान सोच में पड़ गया और नुमान ने पढ़ने के लिए शहर के एक मदरसे में दाखिला ले लिया। नुमान ज़हीन था, उसी के साथ साथ उसे इल्म हासिल करने की लगन थी। उन्होंने इल्म हासिल किया और उनकी मेहनत रंग लाई। और एक वक्त ऐसा आया कि मदरसे के सबसे बड़े उस्ताद का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद नुमान को उस्ताद मुकर्रर कर दिया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। नोमान का पूरा नाम नोमान बिन साबित था। दुनिया जिसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाला इंसान थे। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में कपड़े की तिजारत किया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने नौकर को दुकान पर ले जाने के लिए कपड़े दिए तो उन्होंने देखा कि कपड़े का एक थान में कुछ खराबी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मुलाजिम से कहा, जब कोई इस कपड़े को ख़रीदे तो उसे ये खराबी बता देना और कम दामों में इसे फ़रोख्त करना। देखिए, उन नौजवान का पूरा नाम नोमान बिन साबित था, जिन्हें हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से आज भी जानते हैं। इमाम अबू हनीफा बहुत ही नेक थे और दीनदार थे और अल्लाह ताला से डरने वाले इंसान थे। उनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कपड़े की तिजारत करते थे, कपड़ों का कारोबार करते थे। एक मर्तबा उन्होंने अपने नौकर को दुकान पर ले जाने के लिए कुछ कपड़ा दिया। तब उन्होंने देखा कि कपड़े का जो बंडल होता है, कपड़े की थान में कुछ खराबी थी, कपड़ा डिफेक्टिव था। तो इमाम अबू हनीफा ने मुलाजिम से कहा कि जब भी कोई ग्राहक इस कपड़े को ख़रीदने आए तो उसे ये बता देना कि इस कपड़े में ख़राबी है और उसको कम दामों में बेच देना। शाम में मुलाजिम ने इन्हें दिन भर की कमाई हुई रकम दी तो इमाम साहब ने पूछा, क्या तुमने इस कपड़े की खराबी गाहक को बताई थी?
नौकर ने कहा, माफ कीजिए, ये बात तो मैं इसे बताना भूल गया। ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे। उन्होंने उस दिन की सारी कमाई सदका कर दी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की। उन्होंने अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। आम लोगों के साथ भी इनका बर्ताव नेक होता था। जब शाम का वक्त हुआ तब मुलाजिम ने क्या किया कि दिन भर की कमाई का हिसाब देने के लिए इमाम साहब को पैसे दिए। तब इमाम साहब ने उससे पूछा कि तुमने जो कपड़ा फरोख्त किया है, क्या तुमने ग्राहक को बताया था कि वो कपड़ा ख़राब है? तो नौकर कहता है कि माफ़ कीजिए, मैं ये बताना भूल गया। तब उन्हें ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तब उन्होंने सारे दिन की सारी कमाई को क्या कर दिया? सदका कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नेक थे और उन्हें इस धोखे से कमाई गई पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहे और हमेशा दीन की खिदमत की। उन्होंने अपने इल्म के साथ साथ लोगों को फ़ायदा पहुंचाया और आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव बहुत ही अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसे गाने बजाने का शौक़ था। रात में देर तक इसके शोर की वजह से इमाम साहब अच्छी तरह सो नहीं पाते थे। पड़ोसियों ने उस शख्स को समझाया कि इस तरह इमाम साहब को परेशान ना किया करो, मगर उस शख्स ने लोगों की एक ना सुनी। तो बच्चों, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसको गाने बजाने का बहुत शौक़ था और वो देर रात तक शोर करता था, गाने बजाता था, जिसकी वजह से इमाम साहब अच्छी तरह से सो नहीं पाते थे। आसपास के पड़ोसियों ने भी उस शख्स को समझाया कि इमाम साहब को परेशान मत किया करो, लेकिन उस शख्स ने किसी की भी बात नहीं मानी। चलिए देखते हैं आगे। एक रात गाने बजाने की आवाज़ सुनाई न दी तो इमाम साहब ने पड़ोसियों से उस शख्स के बारे में पूछा। पता चला किसी आदमी से इसकी लड़ाई हो गई है, इसलिए इसे कैद खाने में डाल दिया गया है। इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की कि उस आदमी को रिहा कर दिया जाए। काजी ने कहा, आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाता है। इमाम साहब ने कहा, वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर इसका हक है कि मुसीबत में मैं इसकी मदद करूं। कैद से छूटने के बाद उस शख्स पर इमाम साहब के नेक बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि उसने बुरे कामों से तौबा कर ली। तो बच्चों, एक दफ़ा ऐसा होता है कि एक रात जब इमाम साहब को गाने बजाने की आवाज़ नहीं आती है तो वो पड़ोसियों से दरियाफ्त करते हैं कि वो उस शख्स के बारे में पूछते हैं। तो पता उनको चलता है कि उस आदमी की लड़ाई किसी से हो जाती है, जिसकी वजह से उसे कैद खाने में डाल दिया जाता था। इमाम साहब जाते हैं काजी के पास। काजी यानी कि जज होते थे पहले, जिन्हें काजी कहा जाता है। उन काजी से वो गुजारिश करते हैं कि उस आदमी को रिहा कर दिया जाए। तब काजी साहब कहते हैं कि ये ऐसा आदमी है जो आपको भी परेशान करता है, आप उसकी रिहाई की गुजारिश लेकर आए हैं। तब इमाम साहब ने कहा कि वो मेरा पड़ोसी है और मुझ पर इसका हक़ है कि मैं अगर उसको मुसीबत में उसकी मदद करूं। इस तरह उन्होंने उस आदमी के साथ नेकी की। उसके बाद जब वो कैद से छूटता है तो इमाम साहब की नेकी देखकर उसके दिल पर ऐसा असर हो जाता है कि वो तमाम बुरे कामों से तौबा कर लेता है और एक नेक इंसान बनता है। तो ये था हमारा सबक, नेकी का असर। तो बच्चों, हमने ये सबक पढ़ा। इस सबक के मश्की सवालात हम अगले वीडियो में हल करेंगे। चलिए बच्चों, खुदा हाफिज़।